हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस परीक्षा के लिए स्पेशल उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन कवर करूंगा करंट अफेयर के सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य के रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो एग्जाम आपका एग्जाम है यूपी पुलिस परीक्षा का उत्तर प्रदेश राज्य का, इसलिए ज़्यादा यहाँ संभावना की जा सकती है जो करंट अफेयर का पोर्शन रहेगा वो उत्तर प्रदेश से रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में स्पेशल उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, जो कि पिछले 6 से 8 महीने का होगा। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि वह बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी जिसने नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल विनिर्माण इकाई की स्थापना की है वो कौन है? तो ये है कंपनी सैमसंग कंपनी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो पहला आंसर है, जो उत्तर होगा वो होगा ए। तो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री है ये स्थापित की गई नोएडा में, किसके द्वारा? सैमसंग कंपनी द्वारा। सैमसंग जो कंपनी है ये साउथ कोरिया की कंपनी है, और जियोनी और जाओमी है, ये दोनों चाइनीज कंपनियां हैं। नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। फिनलैंड एक यूरोपियन देश है। और जो रेलवे का एग्जाम हुआ था CBT 1 और ग्रुप डी, तो उसमें ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया कि नोकिया के सीईओ कौन है? तो नोकिया के एक भारतीय सीईओ हैं जिनका नाम है राजीव सूरी। तो राजीव सूरी जो हैं ये नोकिया के सीईओ हैं, और नोकिया की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम है आलिया भट्ट। और ALP CBT 1 में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो क्वेश्चन ये था कि जो आलिया भट्ट हैं, एक्ट्रेस आलिया भट्ट, उनकी जो नागरिकता है वो किस देश की है? तो आलिया भट्ट की जो नागरिकता है वह है ब्रिटिश नागरिकता। और सैमसंग कंपनी है साउथ कोरिया की कंपनी, और साउथ कोरिया की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मून जाए इन, और साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल। नॉर्थ कोरिया की जो तानाशाह, जो साउथ कोरिया का पड़ोसी देश है, वहाँ के तानाशाह यानी कि सुप्रीम लीडर का नाम है किंग जॉन उन, जो कि डेली न्यूज में रहते हैं, आप पढ़ते होंगे। इनका जब मन करता है न्यूक्लियर बम कहते हैं हम दाग देंगे। इसके अलावा जो नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है वो है प्योंगयांग, और इन दोनों देशों की जो मुद्रा है उसका नाम है ओन। साउथ कोरिया की मुद्रा है साउथ कोरियन ओन, और नॉर्थ कोरिया की मुद्रा है नॉर्थ कोरियन ओन। इसके अलावा दो चीजें और आपको याद रखना, 2018 का जो सियोल शांति पुरस्कार था ये दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि साउथ कोरिया की सरकार देती है। और एक और आपको अवार्ड रखना, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है ये भी दिया गया भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इसके साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। अब यहाँ पे बात हुई है साउथ कोरिया, तो इससे रिलेटेड एक और देश है आप इस समय जो कि सबसे ज्यादा न्यूज में है, साउथ अफ्रीका। तो इस साल यानी कि 2018-19 का जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे परेड हो रहा है, यानी कि आज ही के दिन जो सुबह परेड हुआ है, तो इसमें जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इस ज्यादा से चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस साल का यानी कि 26 जनवरी का जो रिपब्लिक परेड डे है, इसके मुख्य अतिथि होंगे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। और 21 से 23 जनवरी तक जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, उसके मुख्य अतिथि थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हस्तलिप निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा विश्व के सबसे बड़े IHGF दिल्ली मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नोएडा उत्तर प्रदेश में। सॉरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इसके अलावा दो आपको और मेले याद रखना है, कौन कौन से? विश्व पुस्तक मेला। तो विश्व पुस्तक मेला 2018 जो आयोजित किया गया था वो आयोजित किया गया नई दिल्ली में। और कृषि मेला 2018 आयोजित किया गया था चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गवर्नमेंट इनोग्रेट कृष्णा कुटीर होम फॉर 100 विडोज इन हुई सिटी। तो क्वेश्चन ये है कि सरकार ने कृष्णा कुटीर नाम का एक घर बनाया है 1000 विधवाओं के लिए। तो ये किस शहर में बना? तो कृष्णा कुटीर नाम का जो घर बना है विधवाओं के लिए, ये बना उत्तर प्रदेश के शहर वृंदावन में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और यही क्वेश्चन पूछा गया था शायद UPSSC फॉरेस्ट गार्ड या UPPSS में। तो क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सरकार ने विधवाओं के लिए जो घर बनाया उसका क्या नाम रखा? तो उसका नाम रखा गया कृष्णा कुटीर। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वह शहर जहां उत्तर पूर्वी रेल कर्मचारियों हेतु क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश के शहर गाजीपुर में। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर पूर्वी रेल कर्मचारियों के लिए जो क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान खोला गया है, तो इसका शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया था
रेलवे राज्य मंत्री जो कि हैं मनोज सिन्हा। जो रेलवे मंत्री हैं कैबिनेट मिनिस्टर रेलवे, उनका नाम है पीयूष गोयल, और रेलवे राज्य मंत्री जो है उनका नाम है मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा गाजीपुर उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद भी हैं। और इसके अलावा एक और आपको क्षेत्रीय कार्यालय याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय का अनुसंधान केंद्र खोला गया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और वाराणसी बहुत इस समय न्यूज में है, क्यों? पहली बात तो यहाँ 21 से 23 जनवरी तक प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। इसके अलावा जो ट्रेन 18 है, तो ट्रेन 18 चलेगी वाराणसी उत्तर प्रदेश से नई दिल्ली के बीच। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ट्रेन 18 चलेगी वाराणसी उत्तर प्रदेश से नई दिल्ली के बीच। और ट्रेन 18 को बनाया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। और ट्रेन 18 जो है ये भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन है और ये भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन गई है। इसके अलावा एक आनंदा क्रूज नाम से एक शिप भी चलाई गई है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन नंबर, हाँ 2-3 क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ कि जो रेलवे है इन्होंने 2 ऐप लॉन्च किया। कौन सा? यूटीएस ऐप। तो पहले क्या होता था, जो अनारक्षित टिकट होते थे, अनरिजर्व टिकट, वो सिर्फ आप विंडो से ले सकते थे। लेकिन अब एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है यूटीएस ऐप। तो यूटीएस ऐप के थ्रू आप अनारक्षित टिकट को बुक कर सकते हैं और इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। ट्रेन 18 के मैं बारे में बता ही चुका हूँ। इसके अलावा 2 सबसे बड़ी न्यूज और आपको याद रखना जो कि कुंभ मेले से हैं। तो जो कुंभ मेला प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है, तो इसके लिए जो रेलवे बोर्ड है, इन्होंने एक ऐप जारी किया। उस ऐप का नाम आपको याद रखना, उस ऐप का नाम है रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप जो है इसको किस जोन ने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन। तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन है, इसका मुख्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इसी ने रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया, आप सभी को पता होगा, तो इसका नया नाम रखा गया प्रयागराज। और इसके अलावा जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय, वेदर डिपार्टमेंट, उन्होंने एक और ऐप लॉन्च किया कुंभ मेला के लिए जिसका नाम है कुंभ मेला वेदर सर्विस। इसको लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि हमारे वेदर मिनिस्टर के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं। तो ये 2 ऐप आपको याद रखना है। इसके अलावा अभी जो रेलवे बोर्ड है इसके नए चेयरमैन बने जिनका नाम है विनोद कुमार यादव, शॉर्ट में लिखा जाता है बीके यादव। तो बीके यादव यानी कि विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, वह भारतीय शहर जहां नाबार्ड द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया। तो ये स्थापित किया गया है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम है हर्ष कुमार बनवाला। और एक क्वेश्चन यूपी पीसीएल में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि जो सिडबी बैंक है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, तो इसका मुख्यालय कहाँ? तो सिडबी बैंक का मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। सिडबी का जो मुख्यालय है वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आरबीआई का मुख्यालय है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, मुंबई में। एसबीआई का भी मुंबई में है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम व्हिच सिटी यूपी प्रोजेक्ट ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लॉन्च। तो क्वेश्चन ये है कि यूपी का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना है ये किस शहर से लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है अलीगढ़ से। इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो कि है निर्मला सीतारमण। इसके अलावा 2-3 और आपको पॉइंट याद रखना। जो यूपी में डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना, इसमें 6 नोडल पॉइंट बनाए गए हैं, यानी कि 6 जगहों पे जो हमारा डिफेंस के इक्विपमेंट हैं ये बनाए जाएंगे। तो 6 जगह कौन कौन है? अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, चित्रकूट, झांसी। इन 6 जगहों आपका बनेगा डिफेंस के जो इक्विपमेंट हैं, हमारी रक्षा जो आर्मी है, आर्मी नेवी, इन सभी के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं वो बनाएंगे इन 6 जगहों में उत्तर प्रदेश में बनेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वह राज्य सरकार जिसने गंगा हरितिमा यानी कि गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ किया है। तो ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। इसके अलावा
ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा हरितिमा जो प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य क्या है। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है, तो यहाँ से जहाँ जहाँ से गंगा नदी गुजर रही है, जिन जिन जिलों से, तो वहाँ वहाँ पे गंगा नदी के किनारे कुछ दूरी तक यानी कि 500 मीटर तक के रेंज में जो पेड़ हैं ये लगाए जाएंगे। इससे क्या होगा, पहली बात तो हरियाली बढ़ेगी, दूसरी बात फॉरेस्ट बढ़ेगा, तीसरी बात जो मृदा का कटाव है ये भी रोका जाएगा। तो ये सभी किया जा रहा है गंगा हरितिमा योजना के तहत, जिसको चलाया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। यहाँ के जो राज्यपाल, उनका नाम है राम नाईक। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक चौराहा था जिसका नाम था हजरतगंज चौराहा। तो हजरतगंज चौराहा का नाम पलट दिया गया, अब इसका नया नाम रखा गया है अटल चौक। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना, हजरतगंज चौराहे का नया नाम रखा गया अटल चौक। अगला क्वेश्चन, वह राज्य जहां हाल ही में देश के सबसे लंबे एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया गया। तो एलिवेटेड का मतलब ऊंचा, तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो उत्तर होगा गाजियाबाद शहर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित दस्तक अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन यूपी SSC वीडियो ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि जो दस्तक अभियान है इसको किस सरकार ने चलाया। तो दस्तक अभियान चलाया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो जापानी इंसेफ्लाइटिस नाम की बीमारी होती है बच्चों में, जिसको बोलते हैं दिमागी बुखार, तो उसी दिमागी बुखार से लड़ने के लिए, उसके प्रति जागरूकता अभियान चलाने के लिए दस्तक अभियान को शुरू किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान द्वारा जो भारत भारती सम्मान है ये 2018 में किसे दिया गया। तो 2018 का जो भारत भारती सम्मान है ये दिया गया डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत भारती सम्मान सबसे पहले किसको दिया गया था। तो सबसे पहले जो भारत भारती सम्मान दिया गया था वो दिया गया था महादेवी वर्मा को। और एक क्वेश्चन और छूट गया पीछे वाले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन ये है कि ये शायद क्वेश्चन, हाँ नहीं, यहीं पे बता देता हूँ। एक आपको योजना याद रखना, पौधागिरी योजना। तो जो पौधागिरी योजना है इसको चलाया है हरियाणा सरकार ने, और गंगा हरितिमा जो प्रोजेक्ट है इसको चलाया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो ये दोनों आपको याद रखना, पौधागिरी हरियाणा सरकार ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द सेकेंड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो, जिसको शॉर्ट में बोला गया है री इन्वेस्ट 2018 हेल्ड एट। यानी कि क्वेश्चन ये है कि 2018 में जो दुनिया का दूसरा अंतरराष्ट्रीय रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा समिट की गई, तो वो किस शहर में रखी गई। तो अक्षय ऊर्जा की जो अंतरराष्ट्रीय समिट की गई 2018 में, ये रखी गई नोएडा उत्तर प्रदेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और एक आपको संस्था का नाम याद रखना जिसका नाम है आईसा। आईसा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो इसका जो मुख्यालय है ये है गुरुग्राम हरियाणा इंडिया में। इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसको दो देशों ने मिलकर बनाया है, भारत और फ्रांस ने। इसी की वजह से 2018 में जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया गया यूनाइटेड नेशंस द्वारा, ये दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को, क्योंकि इन्हीं दो देशों ने बनाया है आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसका उद्देश्य है 2030 तक 1000 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा को उत्पादित करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित यूपी कोका विधेयक यानी कि बिल जो है, तो यूपी कोका बिल जो है ये किससे संबंधित है। तो यूपी कोका बिल जो है ये संबंधित है संगठित अपराध पर लगाम लगाने से। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यूपी कोका का फुल फॉर्म क्या है। तो यूपी कोका का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल। इसके अलावा दो बिल और आपको याद रखना है। अभी अभी मणिपुर की जो सरकार है तो उन्होंने एक बिल पास किया जिसका नाम है भीड़ हिंसा विरोधी बिल। आप 2018 में सुने होंगे मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए जो बिल पास किया गया, ये पास किया गया मणिपुर सरकार द्वारा। इसके अलावा जादू टोना को कंट्रोल करने के लिए जो बिल पास किया गया वो पास किया गया कर्नाटक सरकार द्वारा। तो जादू टोना के लिए जो एंटी बिल पास किया गया वो पास किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। यूपी का जो कि संगठित अपराध के लिए ये पारित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रस बनारस संस्कृत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अभी अभी 2019 में मनाया जाएगा
भोजपुरी महोत्सव। तो जो भोजपुरी महोत्सव है ये मनाया जाएगा मॉरिशस में, जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देश का प्रथम राज्य जहां परियोजनाओं को डिजिटल रूप से संपादित किया गया, तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे बात हुई थी मॉरिशस की, तो एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ कि जो भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव मनाया जाएगा वो मैं बता चुका हूँ मॉरिशस में। इसके अलावा अभी भी मनाया जाएगा 2019 में गीता महोत्सव। तो जो गीता महोत्सव है ये भी मनाया जाएगा मॉरिशस में, और मॉरिशस की जो राजधानी है वो है पोर्ट लुइस, और मॉरिशस की जो मुद्रा है उसका नाम है मॉरिशस रूपी, और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है प्रवीण जगन्नाथ। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मॉरिशस किस कंटिनेंट का देश है, तो मॉरिशस जो है अफ्रीकन महाद्वीप का देश है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मॉरिशस किस महासागर में स्थित है, तो मॉरिशस एक छोटा सा आइलैंड देश है, यह स्थित है हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित 3 तलाक विधेयक के मसौदे पर सहमति जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है, तो ये है उत्तर प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और दो और आपको राज्य याद रखना, पहला जो गृह मंत्रालय इन्होंने एक पैन इंडिया इमरजेंसी नंबर लॉन्च किया जिसका नंबर है 112। तो पहले क्या होता था, आप पुलिस के लिए 100, फायर के लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 102 अलग अलग नंबर डायल करते थे। अब गृह मंत्रालय ने क्या किया कि 112 नंबर आप डाल करके इन सभी सर्विस को इसी पे लाभ ले सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 112 जो नंबर है पैन इंडिया इमरजेंसी नंबर, इसको लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो इसको सबसे पहले भारत में लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। इसके अलावा दो क्वेश्चन और आपको याद रखना है, भारत का पहला राज्य जो कि शौच खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ था तो वो है सिक्किम, और भारत का पहला राज्य जिसने प्लास्टिक बैन कर दिया था तो वो भी है सिक्किम, और भारत का पहला राज्य जो कि ऑर्गेनिक खेती शुरू किया तो वो भी है सिक्किम राज्य। और सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है राजस्थान और छोटा है गोवा। इसके अलावा सिक्किम जो राज्य है या इस समय सबसे ज्यादा न्यूज में है क्योंकि इन्होंने एक योजना लॉन्च किया जिसका नाम है वन फैमिली वन जॉब। तो एक परिवार एक नौकरी जो योजना है इसको लॉन्च किया है सिक्किम राज्य ने, और सिक्किम राज्य के जो राज्यपाल है उनका नाम है गंगा प्रसाद, और सिक्किम राज्य के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है पवन कुमार चामलिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, सिक्किम के एक फुटबॉलर हैं, फुटबॉल खिलाड़ी जिनका नाम है बाईचुंग भूटिया। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो फुटबॉलर खिलाड़ी हैं बाईचुंग भूटिया, इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी शुरू किया तो उस पार्टी का नाम क्या है। तो जो बाईचुंग भूटिया जो कि फुटबॉलर हैं इनके द्वारा जो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है उसका नाम है हमरो सिक्किम। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 2018 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पार्क में, जो कि उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान पार्क है, नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पार्क, जो कि है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा जो रेलवे का एग्जाम हुआ था इस साल ग्रुप डी का, तो उसमें सबसे क्वेश्चन ये ज्यादा मैं देखा हूँ 10 से ज्यादा बार पूछा गया कि जो येलो स्टोन राष्ट्रीय पार्क यानी कि येलो स्टोन नेशनल पार्क है ये किस देश में है। तो येलो नेशनल स्टोन जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है अमेरिका देश में, और पेंच और पन्ना ये दोनों है मध्य प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे कवर किया है। इसके अलावा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पार्क से एक और न्यूज आपको याद रखना है। न्यूज ये है कि जो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है इसी के अंतर्गत एक है दुधवा टाइगर रिजर्व। तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है इसकी पेट्रोलिंग करेगा हमारा एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल जो है हमारा जो नेपाल और भूटान है इसकी बाउंड्री को भारत की सुरक्षा का जिम्मा है एसएसबी को, और इसी को 2018 में दिया गया दुधवा टाइगर रिजर्व जो है इसकी पेट्रोलिंग यानी कि गश्त लगाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो जो दुधवा टाइगर रिजर्व है दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत इसकी पेट्रोलिंग करेंगे एसएसबी के जवान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, देश का प्रथम इंटर मॉडल टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटर मॉडल टर्मिनल है क्या। जैसे आप जानते हैं कि हाईवे होते हैं, तो हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं, सड़कें होते हैं। तो हाईवे को एक जगह पे जहाँ कनेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं चौराहा या फिर अन्य कुछ नाम दिया जाता है। तो इसी प्रकार भारत क्या कर रहा है
जो बड़ी बड़ी नदियां जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे नेशनल वाटर हाईवे बना रहा। तो नेशनल वाटर हाईवे जहाँ दो हाईवे बने मिलेंगे, तो वहाँ पे जो चौराहा होगा, जिसको इधर बोलते हैं, जैसे आप जो जहाँ दो जो नेशनल हाईवे है उनको जोड़ने के लिए जहाँ पे बस खड़ी होती है उसी को बोलते हैं बस अड्डा, जहाँ पे ट्रेनें खड़ी होती है उसको बोलते हैं रेलवे जंक्शन। इसी प्रकार से जो दो नेशनल वाटर हाईवे जहाँ पे जुड़ मिलेंगे तो उसका नाम रखा गया इंटर मॉडल टर्मिनल। तो भारत का पहला इंटर मॉडल टर्मिनल जो बना, ये बना है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वह राज्य जहाँ एक जिला एक उत्पाद परियोजना प्रारंभ की गई। हम कहेंगे इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में है पिछले 3-4 महीना से। तो आपको याद रखना, एक जिला एक उत्पाद, जिसको इंग्लिश में नाम दिया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार में। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक जिला एक उत्पाद जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है। तो भारत उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो हर जिले में कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाया जाता है या उगाया जाता है या वहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो हर जिले का जो एक सबसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को उत्तर प्रदेश सरकार ब्रांडिंग करेगी, ब्रांचिंग करेगी और उसको सब्सिडी देगी, जिससे कि उस प्रोडक्ट को बनाने में या उगाने में या मैन्युफैक्चर में करने में उस जिला के लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना रोजगार पा सकें और उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया जा सके और उसको बाजार में बेचा जा सके। तो इसलिए यह योजना लॉन्च की गई है। और इससे दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि आपका कोई जिला दे दिया जाएगा, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक जिला एक उत्पाद के तहत लखनऊ का कौन सा प्रोडक्ट चुना गया है, या इलाहाबाद शहर जिले का कौन सा प्रोडक्ट चुना गया है, या फिर नोएडा का कौन सा उत्पाद चुना गया। तो ये आपको सभी याद रखना। मैं 3-4 जो मुख्य शहर हैं उत्तर प्रदेश के आपको बता देता हूँ। तो एक जिला एक उत्पाद के तहत जो सीतापुर शहर है, तो सीतापुर शहर की में सबसे ज़्यादा फेमस है दरी जो आपकी बिछाते हैं। तो दरी जो है ये सीतापुर से चुनी गई हैं। आगरा से लेदर के सामान चुने गए हैं। मेरठ से स्पोर्ट के सामान चुने गए हैं। अमरोहा से ढोलक चुनी गई है। कन्नौज से इत्र, जिसको परफ्यूम बोलते हैं, चुनी गई है। और अलीगढ़ से ताला चुने गए हैं। फिरोजाबाद से चूड़ियाँ चुनी गई हैं। रायबरेली से लकड़ी के सामान चुने गए हैं। और इसी प्रकार से जो गोरखपुर शहर है, गोरखपुर शहर से लकड़ी का सामान चुना गया। तो इन सभी जिलों का एक एक सामान चुना गया है और उसको उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी देगी वहाँ के लोगों को कि उसको और उसमें अपना योगदान दें, अच्छे से बनाएं, जिसको वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे बेच सकें। तो ये सभी आपको याद रखना। अगर आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, तो मैं 75 जिले, जितने भी जिले हैं सभी जिले पे एक वीडियो बना दूं, जिससे कि मैं हर जिले का एक एक जो उत्पाद चुना गया उनको कवर कर पाऊँ। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं शाम तक वो भी वीडियो ला दूंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आप ध्यान रखिए, अगर नहीं भी कमेंट करते कोई बात नहीं, तो आप कहीं से भी एक क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिए कि एक जिला एक उत्पाद जो योजना है, इसके तहत जो सभी राज्यों की एक एक जिले के जो उत्पाद चुना गया, तो कौन से जिले का कौन उत्पाद चुना गया। तो ये क्वेश्चन आप कहीं से जरूर पढ़ लीजिए, 75 जिलों से नहीं तो 50 या 30 जिले तो रट ही लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको निश्चित मिलेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। वह शहर जहां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया, तो यह किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो विज्ञान महोत्सव मनाया गया, इसका थीम क्या था, यानी कि विषय क्या था। तो इसका थीम था साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। और इससे मिलता जुलता एक और महोत्सव मनाया गया, जिसका नाम है इंडियन साइंस कांग्रेस। तो इंडियन साइंस कांग्रेस जो 2019 मनाया गया, ये मनाया गया जालंधर, पंजाब में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जालंधर में कहा, तो इंडियन साइंस कांग्रेस जो 2019 मनाया गया, ये मनाया गया जालंधर में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। और इंडियन साइंस कांग्रेस 2019 का जो थीम था वो था फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इंडियन साइंस कांग्रेस जो 2019 में मनाया गया, वो तो मनाया गया जालंधर, पंजाब में। 2020 में कहाँ मनाया जाएगा, तो 2020 का जो इवेंट होगा वो मनाया जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन
प्रकाश है तो विकास है नामक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसको प्रारंभ किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और मध्य प्रदेश के अभी नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम है कमलनाथ, और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने उनका नाम है अशोक गहलोत, और यहाँ के जो डिप्टी सीएम बने उनका नाम है सचिन पायलट। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। तो ये भी सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लखनऊ में एक जो लखनऊ का पहला इंटरनेशनल स्टेडियम बना जिसका नाम था इकाना क्रिकेट स्टेडियम। तो क्वेश्चन ये है कि लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? तो इसका नया नाम रखा गया भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। उत्तर प्रदेश में दो ही क्रिकेट स्टेडियम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। पहला है ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम जो कि कानपुर में है, और दूसरा बना है उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम था इकाना क्रिकेट स्टेडियम। तो इसका नया नाम रख दिया गया है जो कि आपके सामने लिखा हुआ। तो ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा 2-3 शहरों की आपको नाम याद रखना जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में चेंज किया, जैसे इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज, फैजाबाद का नया नाम अयोध्या, और एक जो बरेली एयरपोर्ट था तो बरेली एयरपोर्ट का नया नाम रखा गया नाथ नगरी। इसके अलावा एक क्वेश्चन हाँ और याद रखना, जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन। इसके अलावा एक क्वेश्चन हाँ, ये क्वेश्चन की जो हाँ हजरतगंज चौराहा है लखनऊ में उत्तर की राजधानी में, तो हजरतगंज चौराहे का नया नाम रखा गया अटल चौक। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भगवत गीता के अध्ययन के लिए अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ करेगी? तो भगवत गीता के लिए जो रिसर्च सेंटर बनेगा वो बनेगा मथुरा उत्तर प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और अभी अभी वाराणसी में बना है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र। तो ये भी आपको याद रखना, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का जो क्षेत्रीय केंद्र बना वो बना है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और भारत में जो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो है कटक उड़ीसा में, और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो है फिलीपींस देश में। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। और आगरा से जो एक जिला एक उत्पाद के लिए जो प्रोडक्ट चुना गया उसका नाम है लेदर के सामान। तो लेदर का सामान जो चुना गया वो चुना गया आगरा जिले से एक जिला एक उत्पाद के तहत। वाराणसी जिला से चुना गया है क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट जो वस्तुएं होती हैं उसको चुना गया है वाराणसी से। तो ये सभी आपको याद रखना। और लखनऊ, हाँ लखनऊ सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए लखनऊ ही है। तो लखनऊ के लिए जो एक जिला एक उत्पाद के तहत उत्पाद चुना गया उसका नाम है चिकनरी आइटम। जो चिकनरी कपड़ा होता है, कपड़े का नाम है चिकनरी कपड़ा। तो चिकनरी कपड़ा जो है चुना गया लखनऊ से। इसके अलावा वाराणसी से एक और चीज चुनी गई जिसका नाम है बनारस की साड़ियाँ, जो बनारस की सिल्क साड़ी होती है ये भी वाराणसी से चुनी गई हैं एक जिला एक उत्पाद के तहत। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा किस मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो यूनेस्को जो है इसका मुख्यालय पेरिस की राजधानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और इन यूनेस्को की जो हेड है उनका नाम है एंड्रा एजोले। और यूनेस्को ने 2018 में कुंभ मेले को वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज में जगह दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि कुंभ मेला। और एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी SSC वीडियो ग्राम विकास अधिकारी में, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2019 का अर्ध कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये इस समय चल रहा है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। और 2 मोबाइल ऐप जो मैं आपको बता दिया आपको याद रखना, रेल कुंभ मोबाइल सेवा ऐप जो कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन ने लॉन्च किया। इसके अलावा कुंभ मेला वेदर सर्विस ऐप जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर वेदर एंड साइंस टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया। कुंभ मेला भारत में 4 जगहों लगता है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती नदी के किनारे, मध्य प्रदेश क्षिप्रा नदी के किनारे। इसके अलावा महाराष्ट्र के नासिक शहर में गोदावरी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश का एक जिला जिसे हाल ही में अंतरराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय राजधानी क्या होता है। तो जो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, तो दिल्ली के चारों तरफ का जो क्षेत्र है जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूं तो इसको बोला जाता है राष्ट्रीय राजधानी, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये क्या होता है कि इसके जो चारों तरफ के क्षेत्र हैं उसको अलग से फंड किया जाता है, इसको बढ़ावा देने के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने के लिए। तो इसमें
तीन स्टेट मेनली आते हैं, कौन से? हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के इससे पहले जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसमें 7 जिले ऑलरेडी थे और एक और जिला मेंशन किया गया, तो अब टोटल हो गए हैं 8। तो कौन सा जिला है? वो है शामली जिला। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का एक जिला जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया वो है शामली जिला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। प्रथम शहर जहां दीनदयाल हस्तकला संकुल, व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय की स्थापना की गई, तो ये की गया वाराणसी उत्तर प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था, याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन ये था कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका चुनाव क्षेत्र क्या है, यानी कि ये कहाँ से सांसद हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने नमामि गंगे जागृति यात्रा का शुभारंभ किया, तो ये भी किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश स्थित रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया, वो कौन है? ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। सॉरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर भारत के प्रथम वन्य जीव डीएनए बैंक की स्थापना कहाँ की गई? तो ये किया गया है बरेली उत्तर प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। वह भारतीय राज्य जहां देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे हाईवे का उद्घाटन किया गया, तो ये भी किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है और सी। एक क्वेश्चन और हाईवे से पूछा गया था, शायद वो आगे मैंने कवर किया है। प्रथम भारतीय एक्सप्रेसवे जहां भारतीय वायुसेना ने विमान को उतारने में सफल परीक्षण किया, तो ये किया था लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, एशिया का पहला सबसे लंबा साइकिल राजमार्ग किस भारतीय राज्य में बनाया गया? तो ये बनाया गया उत्तर प्रदेश में। अगर पूछा जाए कहां से कहां, तो ये बना है इटावा जिला से लेके आगरा जिले के बीच। एक और बात, 2018 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय साइकिल दिवस भी मनाया गया था। तो क्वेश्चन ये कब मनाया गया? तो 3 जून 2018 को दुनिया का पहला विश्व अंतरराष्ट्रीय साइकिल दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। शहजाद रिजवी ने आईएसएफ विश्व कप में निम्नलिखित में से किस प्रतिस्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर स्वर्ण पदक जीता? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 10 मीटर एयर पिस्टल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ क्यों कवर कर रहा हूँ? ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शहजाद रिजवी को आईएसएफ जो संस्था है, इन्होंने 2018 में दुनिया का नंबर 1 शूटर घोषित किया, यानी कि नंबर 1 रैंकिंग दिया है। और क्वेश्चन ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि शहजाद रिजवी कहाँ के हैं। तो शहजाद रिजवी जो हैं ये मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि शहजाद रिजवी ने आईएसएफ वर्ल्ड कप 2018 में कौन सा मेडल जीता था? तो उत्तर होगा स्वर्ण पदक, किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल में। इसके अलावा एक खिलाड़ी और आपको याद रखना, मनु भाकर। मनु भाकर जो हैं ये हरियाणा राज्य से हैं, इन्होंने भी 2018 में आईएसएफ वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता था। तो आपको ये 2 क्वेश्चन याद रखना। शहजाद रिजवी हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन 33। इंडियाज फर्स्ट स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल फॉर एलिफेंट ओपनड इन। तो क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला स्पेशल अस्पताल जो कि हाथियों के लिए खोला गया, तो कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया हाथियों के लिए भारत का पहला स्पेशल अस्पताल मथुरा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बेस्ड स्टार्टअप हेल्प अस ग्रीन हैज बीन ऑनर्ड बाय यूएन, जिसको इंग्लिश में पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस, फॉर इट्स वर्क टू क्लीन रिवर गंगा बाय रिसाइकिलिंग टन्स ऑफ फ्लोरा वेस्ट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस स्टार्टअप प्रोजेक्ट को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अवार्ड दिया गया? तो उत्तर होगा उसका हेल्प अस ग्रीन, जो कि चलाया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किसने दिया? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में, और यूएन ने ही 2018 में जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है ये दिया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन, जो रेणुका जी डैम है, तो रेणुका जी डैम जो है ये किन राज्यों के बीच बन रहा है? तो ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी शायद उत्तराखंड या किसी अन्य बिहार का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो रेणुका जी जो डैम है, यानी कि बांध है रेणुका जी डैम,
ये 6 राज्यों के बीच बनना है। कौन कौन से? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये 6 जो राज्य हैं ये रेणुका जी डैम पे यानी कि रेणुका जी बांध पे एग्रीमेंट हुए हैं यानी कि साइन किए हैं। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं पूछा जा सकता, जो रेणुका जी बांध है ये किस नदी पे बन रहा है? तो रेणुका जी बांध बन रहा है गिरी नदी पे। और जो गिरी नदी है ये यमुना जो नदी है इसकी सहायक नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कहाँ किया? तो ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2018 को जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था। अगर आपके पास यूपी पीसीएस का पेपर है तो आप चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं, शाम की शिफ्ट में पूछा गया था। दूसरी बात, क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था, वो भी मैं बताता हूँ कैसे। तो पहला तो कुछ नहीं पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया था आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। जो यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था वो ऐसे पूछा गया था कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है भारत के सॉरी उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से गुजरता है? तो आपके जो ऑप्शन थे वो थे बस्ती, बलिया, बस्ती, बलिया और एक ऑप्शन था बस्ती, बलिया, लखनऊ और मऊ। तो क्वेश्चन सॉरी हाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया अब याद आया है ओरिजिनल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरता है? आपके ऑप्शन थे बाराबंकी, बस्ती, बलिया और लखनऊ। तो अगर आप को उन सभी जिलों को पता है जहां जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरता है तभी आप बता पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको सभी वो जिले बताता हूं जहां जहां से गुजरता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 8 जिलों से गुजरता है। वो कौन कौन से हैं? और दूसरा क्वेश्चन, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये लखनऊ से स्टार्ट होगा और लखनऊ से स्टार्ट होके होके ये खत्म होगा, ये कहाँ खत्म, हाँ बलिया, लखनऊ से बलिया तक जाएगा। और कौन कौन से जिलों से होकर जाएगा? तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और बलिया, इन 8 जिलों से जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, इन 8 जिलों से गुजरेगा। जो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ऑप्शन थे बलिया, बस्ती, बाराबंकी और मऊ। तो उसका जो सही आंसर था वो था बस्ती। बस्ती से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं गुजरेगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर हम कवर कर लेते हैं जितने भी हमको क्वेश्चन मिले हैं और जितने क्वेश्चन बचे। और अगर जिस पे आप वीडियो चाहते हैं आप बोल दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शाम तक मैं आपको वीडियो अपडेट कर दूंगा। और दूसरी बात, जो एक जिला एक उत्पाद है वहां से हर जिले से जो उत्पाद सिलेक्ट किया गया है वो आप सभी रट लीजिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जनगणना आपको तैयार कर लेना है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के जितने झीलें हैं, नदियां हैं और उत्तर प्रदेश के जो घराने हैं इन सभी को कवर कर लीजिए, क्योंकि ये सभी अगर आप पढ़ लेते तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं जो कि एकदम रटे रटाए होने चाहिए। तो अगर आप इन सभी को तैयार कर लेते हैं तो आपसे 10 से 12 को नंबर कहीं नहीं जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा भी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो यूपी पुलिस परीक्षा के लिए की तैयारी करें उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। और एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जो कि आपको बताना है। तो क्वेश्चन ये है कि एक जिला एक उत्पाद के तहत जो कन्नौज जिला है तो कन्नौज जिला के किस उत्पाद को सिलेक्ट किया गया है? तो क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एक जिला एक उत्पाद के तहत कन्नौज जिला के किस प्रोडक्ट यानी कि किस उत्पाद को चुना गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप गूगल कर लीजिए, क्योंकि अगर गूगल करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बात और, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कोई भी अगर वीडियो लाता हूँ शाम तक या फिर मॉर्निंग तक यूपी पुलिस के लिए स्पेशल करंट अफेयर का या फिर जीके का, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका वो वीडियो मिस नहीं होगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।